आज के टॉपिक का नाम है जी केमिकल फार्मूला बाइनरी आयनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? वो कंपाउंड होते हैं जिसमें एक तरफ मेटल और एक तरफ नॉन मेटेलिक कंपाउंड होते हैं। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स ने आपस में बॉन्ड बनाया होता है मेटल मेटल एटम्स के साथ। अब यहाँ पे अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो ये यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिफाई द कैटाइन एंड एनाइन। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी कंपाउंड लेता हूँ, मैं लेता हूँ सोडियम क्लोराइड, तो मुझे सबसे पहले केटाइन और एनाइन का पता होना चाहिए। केटाइन वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जिनकी फॉर्मेशन होती है बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्लोराइड या मेरे पास एनाइन वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज इस वजह से होता है कि क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए होते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि केटाइन अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एनाइन अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन उसके इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अदरवाइज कभी भी ये इस तरह नहीं हो सकता है कि भाई एनाइन खुद ब खुद ही बन जाए। ठीक है, और ये जब भी आपस में बॉन्ड बनेंगे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। अब इनको लिखने का तरीका क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपको वो कहता है एल्यूमिनियम, इसी का ही हम चले ले लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको भी हम मिटा देते हैं। इस पर मैंने लाइनें लगा दी कि हम खुद से इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो मैंने सबसे पहले देखना है एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज क्या होता है जी, +3, और ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2। जब भी इनकी वैलेंसीज ऑपोजिट होंगी तो इनकी क्रॉस एक्सचेंज मेथड को इस्तेमाल करेंगे और ये हो जाएगा Al2O3। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है या मेरे पास ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है। तो ये अब इसको यूं याद रखें कि जो मेटल्स हैं उनका ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 होगी, ग्रुप 2 की वैलेंसी +2 होगी, चले मैंने साथ प्लस भी लिख दिया, और ग्रुप 3 की वैलेंसी जो है वो +3 होगी। ठीक हो गया? तो ये मेरे पास इनको याद करने का तरीका है। इसी तरह मेरे पास जो ग्रुप 15 है, 16 है, 17 है, उनकी वैलेंसी -3, -2 और -1 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आपको याद रखने के लिए उन्होंने टेबल बना दी है, तो ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो H1+ होगा, सोडियम 1+ होगा, लिथियम, क्योंकि ये सब के सब ग्रुप 1 के हैं। और जो ग्रुप 2 के हैं उनका ऑटोमेटिकली +2 आएगा और जो ग्रुप 3 के हैं उनके ऊपर +3 आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपने जिंक को याद रखना है, जिंक की जो वैलेंसी है वो +2 ही होती है। आगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और फ्लोरीन उसने नहीं लिखा हुआ, उसकी भी वैलेंसी -1 ही है, जबकि ऑक्सीजन की -2 और नाइट्रोजन की -3 होती है। कॉपर, आयरन और टिन और निकल, अगर आप कॉपर को देखें तो कॉपर की वैलेंसी होगी 1+, 2+। ठीक है जी, क्योंकि कॉपर डबल वैलेंसी लगता है, इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, एक से ज़्यादा वैलेंसी रखते हैं। इसी तरह आयरन भी एक से ज़्यादा वैलेंसी रखता है, टिन भी एक से ज़्यादा वैलेंसी रखता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिएगा, एक छोटी सी फॉर्मूला होता है कि जो हायर वैलेंसी होती है और जो लोएस्ट वैलेंसी होती है, जो लोएस्ट वैलेंसी होती है उसके साथ IOUS आता है, और जो हाईएस्ट वैलेंसी होती है उसके लास्ट पर IC आता है। यानी पहला जो कॉपर 1+ है तो इसको जब मैं पढ़ूंगा तो इसको मैं पढ़ूंगा क्यूप्रस, और जो आगे पढ़ूंगा तो उसे मैं पढ़ूंगा क्यूप्रिक। इसी तरह फेरस, पहला है फेरस, उसके बाद है फेरिक। ठीक है, ये याद रखना है आपने, क्योंकि ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कई दफ़ा होता है वो मुझे कहता है जी FeSO4 है, और एक जगह पर वो मुझे वही कंपाउंड दे रहा है, लेकिन वो क्या हो जाएगा FeSO4 थ्राइस। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो रीज़न क्या है कि यहाँ पर आयरन की वैलेंसी +2 है तो ये फेरस सल्फेट है, और जबकि ये क्या है जी, फेरिक सल्फेट है। दोनों में दोनों का कलर भी चेंज है, दोनों के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी अलग अलग है। एक और कंपाउंड मैं आपके सामने लिखता हूँ, FeCl2 और FeCl3। एक है फेरस क्लोराइड और एक है फेरिक क्लोराइड। ये ब्राउन कलर का होगा जबकि ये डर्टी ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, ये इनका कलर होता है, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही होते हैं जो आपको कलर शो करते हैं। अदरवाइज बहुत कम होता है कि जो आपके पास कलर शो करे। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के आमतौर पर कंपाउंड जो हैं वो वाइट पाउडर फॉर्म में होते हैं, जबकि जो हमारे पास होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनका कलर जो है कलर, यानी वो कलर कंपाउंड है, जैसे कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है। ठीक है जी, इसी तरह टिन है, इनके तकरीबन कलर इसी तरह के हैं। यानी ये क्रोमियम है, ये तकरीबन जो है वो आपको कलरफुल कंपाउंड्स देते हैं। ठीक है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, इसको बस याद रखिएगा। ये था आज का लेक्चर जो मैंने आपको जो है ना वो वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दिया। प्लीज़ काइंडली
इसको देख लीजिएगा, फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दें।